ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि आकस्मिक जो प्रसिद्धि है वो कैसे मिलते हैं। सडन जो हमारा फेम कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। जो आज का टॉपिक होगा सडन फेम। हमने देखा होगा कि रानू मंडल हुआ, कच्चा बादाम हुआ, ये सबको किसी ने पहले जानता भी नहीं था, रातों रात वो स्टार बन गए थे। वो कुंडली में किस वजह से होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, उसे जानने के लिए हमें कुछ भावों पर ध्यान देना है, जैसे कि पहले तो लग्न प्लस लग्न लॉर्ड, फिफ्थ हाउस प्लस फिफ्थ लॉर्ड, ये हमें जानना चाहिए। और साथ ही साथ आरूढ़ा लग्न का जो अधिपति है, आरूढ़ा लॉर्ड। ये आरूढ़ा लॉर्ड क्या है? आरूढ़ा लॉर्ड है कि किसी भी जातक व जातिका का सामाजिक छवि कैसा होगा, उसे हम आरूढ़ा लग्न से जान सकते हैं। अगर आरूढ़ा लग्न के ऊपर वीडियो बनाना है, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा कि आरूढ़ा लग्न से कैसे फलादेश किया जाए, वो उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आज हम जानेंगे कि आकस्मिक जो फेम होता है, सडन फेम कैसे मिलता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो 3 है और प्लस राहु, ये सारा क्राइटेरिया है। इससे हम जान सकते हैं कि कोई जातक व जातिका को आकस्मिक फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें तो लग्न कुंडली चाहिए। पहले ये है लग्न कुंडली। सपोज लग्न, जिसे हम D1 कहते हैं, इसमें हमें क्या चाहिए? फिफ्थ हाउस एंड लॉर्ड। सपोज ये वृषभ लग्न का कुंडली है, ठीक है, 3, 4, 5 से हमें फिफ्थ लॉर्ड, और हमें तो पहले लग्न लॉर्ड चाहिए, फिर फिफ्थ लॉर्ड एंड फिफ्थ हाउस चाहिए। ठीक है, उसका बाद चाहिए राहु देवता। ठीक है, और चाहिए आरूढ़ा लग्न का जो अधिपति है वो कौन होगा। सपोज आरूढ़ा लग्न हम कैसे निकाले? सपोज यहां पर ये वृषभ लग्न का कुंडली है। वृषभ लग्न में वृषभ लग्न का अधिपति जो है वो शुक्र होता है। शुक्र अगर 7th हाउस में है सपोज, अभी आरूढ़ा लग्न किससे गिनना पड़ेगा? लग्न से शुक्र कितने घर में है, और उतने ही घर आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो वो आरूढ़ा लग्न आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 से 7, ये आरूढ़ा लग्न आएगा शुक्र देवता। ठीक है, और सपोज अगर शुक्र देवता यहां पर 4th हाउस में है, ठीक है, 4th हाउस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4th हाउस आगे करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 4th हाउस आगे करेंगे तो ये आरूढ़ा लग्न निकल जाएगा। तो कितना होगा? 1, 2, 3, 4, यानी क्या होगा? ये वृश्चिक राशि होगा। सपोज ये क्या होगा? आरूढ़ा लग्न। आरूढ़ा लग्न क्या बना? वृश्चिक राशि बना। और वृश्चिक का अधिपति क्या है? यहां पर मंगल आया, तो हमें मंगल को भी चाहिए। आरूढ़ा लग्न के अधिपति कौन बना? मंगल बना। और पहला लॉर्ड कौन बना? यह बना शुक्र देवता। और फिफ्थ लॉर्ड बना बुध देवता। ठीक है, तो हमें 4 प्लेनेट मिल गया, शुक्र, बुध, मंगल और राहु। और इसमें क्या देखना होगा कि लग्न में 28 और 28 से ज्यादा बिंदु होना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस में 28
28 से ज्यादा बिंदु होना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड, लग्न लॉर्ड जहां पर है शुक्र देवता, सपोज शुक्र देवता फोर्थ हाउस में है, ठीक है, शुक्र फोर्थ हाउस में है, यहाँ पे 28 और 28 से ज्यादा बिंदु होना पड़ेगा। ये सर्वाष्टक वर्ग का हमें जानना पड़ेगा। तो इसे हम कैसे निकाले कुंडली में, इसे हमें देखने का जो मेन, तो मेन कहां से देखे, हम उसे ट्रांजिट में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये होगा आरूढ़ कुंडली, आरूढ़ा कुंडली, और ये है ट्रांजिट। आकस्मिक फेम कैसे मिलता है आइए समझेंगे अभी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अभी ट्रांजिट कुंडली में अगर फिफ्थ हाउस में यहां पर लग्न लॉर्ड और आरूढ़ लग्न का लॉर्ड, यहां पर लग्न लॉर्ड कौन बना, शुक्र देवता, और आरूढ़ लग्न का लॉर्ड कौन बना, मंगल देवता। अगर शुक्र और मंगल देवता एक साथ फिफ्थ हाउस में हो, शुक्र मंगल एक साथ फिफ्थ हाउस में हो, और राहु का अगर दृष्टि हो, राहु का दृष्टि हो, और साथ ही साथ फिफ्थ लॉर्ड या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। फिफ्थ लॉर्ड अगर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, सपोज फिफ्थ लॉर्ड अगर 9th हाउस में है बुध देवता, ये ट्रांजिट कुंडली है जिसे हम गोचर बोलते हैं। ट्रांजिट कुंडली में अगर ऐसा क्राइटेरिया बनता है तो जातक को आकस्मिक जो प्रसिद्धि मिलती है, ठीक है, सडन फेम जातक को मिलता है। इसलिए कौन सोच सकता था कि रानू मंडल जो ट्रेन में गाना गाता था, भीख मांगकर गुजारा करता था, वो रातों रात स्टार बन जाएगा, कच्चा बादाम रातों रात स्टार बन जाएगा। ऐसे सिलसिले में अगर हम इस तरह से देखते हैं तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि, या जान सकते हैं कि जातक को, जातिका को सडन फेम मिलेगा या नहीं। और एक बार आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, पहले तो लग्न लॉर्ड चाहिए। लग्न लॉर्ड में हमें क्या चाहिए, लग्न में सर्वाष्टक वर्ग में 28 और 28 से ज्यादा बिंदु हो, फिफ्थ हाउस में 28 और 28 से ज्यादा बिंदु हो, फिफ्थ लॉर्ड जहां पर बैठा है वहां 28 से ज्यादा बिंदु हो, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड जो है वो आकस्मिक फेम का आकस्मिक फेम को दर्शाता है, सडन फेम को दर्शाता है, आकस्मिक प्रसिद्धि को दर्शाता है। तो अगर ये क्राइटेरिया हुआ, और फिर हमें आरूढ़ लग्न चाहिए। आरूढ़ लग्न का लॉर्ड अगर ट्रांजिट कुंडली में लग्न लॉर्ड का साथ एक साथ फिफ्थ हाउस में हो, ऊपर से उसके ऊपर राहु की दृष्टि हो, और फिफ्थ लॉर्ड अगर ट्रांजिट में केंद्र या त्रिकोण में हो, तो ऐसे जातक को, जातिका को आकस्मिक प्रसिद्धि मिलती है, सडन फेम मिलता है। थोड़ा लंबा है, इसे अगर हम समझकर कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर आप भी 2 साल कुंडली में इसे यूज करोगे तो आप लोग भी यूजफुल हो जाओगे, इसे निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। देखिए, आरूढ़ लग्न की बात है कि आरूढ़ लग्न 2 तरह का होता है, एक तो जाइमिनी का और एक है पराशर का। पराशर और जाइमिनी दोनों का हम यहाँ जो फायदेमंद है उसे हमने लिया है, लेकिन जो फलादेश यहाँ पर हमने किया वो जिसको भी आकस्मिक मिला है प्रसिद्ध, उसके ऊपर लगाया, देखा कि ये सही बैठता है, ठीक है। इसलिए आप लोग भी जब भी कैलकुलेशन करोगे उसे आप देख के, अगर इस तरह से कैलकुलेशन किया जाए तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली चाहिए, लग्न कुंडली चाहिए, आरूढ़ कुंडली चाहिए, और ट्रांजिट कुंडली चाहिए। ये चारों को मिलाकर हम जब भी फलादेश करेंगे वो फलादेश हमेशा कारगर होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र सिर्फ लग्न को देख के अगर हम फलादेश करेंगे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, वो 100% सही नहीं होता है। इसलिए जितना भी क्राइटेरिया है उसे हमें लेना है, लेके हमें उसको जस्टिफाई करके, उसे एनालिसिस करके, रिसर्च करके जो भी हम फलादेश करते हैं वो हमेशा सही बैठता है।
तो इस तरह का मजेदार वीडियो मैं आपके सम्मुख लाता रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के सम्मुख ऐसे वीडियो लाता रहे। तो आज के वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।